नमस्कार दोस्तों, मैं एसके सिंह बोधिसत्व क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने पिछले वीडियो में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के करंट अफेयर्स को कवर करने की कोशिश किया और उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है। आप जाके प्लीज वहां से जरूर देखें उन वीडियो को, आपके एग्जाम में वो सहायक सिद्ध होंगे। अब हम चलते हैं अगले महीने की ओर, जो मई 2024 करंट अफेयर्स को देखेंगे। और प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब हम चलते हैं अगले महीने की ओर, मई 2024 करंट अफेयर्स की ओर। आइए एक एक प्रश्नों को देखते हैं। रामचरितमानस, पंचतंत्र, सहृदय, लोकलोचन यूनेस्को की विश्व स्मृति रजिस्टर मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड, जिसे बोलते हैं मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड, में मान्यता दी गई है। यह मंगोलिया के उलान बटोर में आयोजित किया गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इंडियन एयरफोर्स ने आगरा के मलपुरा ड्रॉपिंग जोन में भीष्म, इसका शॉर्ट में नाम है भीष्म, पोर्टेबल है, अस्पताल का सफल परीक्षण किया गया है। और भीष्म को फुल फॉर्म में देखिए, बैटलफील्ड हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर मेडिकल कॉलेज, बैटलफील्ड हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर मेडिकल कॉलेज। भारतीय आईटी कंपनी टीसीएस ने फ्रांस के पेरिस में पहले ह्यूमन सेंट्रिक एआई सेंटर की स्थापना किया है। पूर्वोत्तर भारत की पहली महिला डीजीपी, ये कौन है? इदासीसा नोंगरोंग। पूर्वोत्तर भारत की पहली महिला डीजीपी बनी है, उनका क्या नाम है? उनका नाम है इदासीसा नोंगरोंग, नियुक्त की गई हैं। अप्रैल 2024 के लिए डेट पत्रिका की ग्लोबल डिस्टरप्टर्स सूची में शामिल होने वाली पहली भारतीय स्टार कौन है? ये दीपिका पादुकोण है। कौन है? दीपिका पादुकोण है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत को 119 देशों में कौन सी रैंक मिली है? ये 39वीं 39 रैंक मिली है। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में भारत को 39वीं रैंक मिली। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में जरूर पूछेगा। शून्य अपशिष्ट से लैंडफिल की मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट, ये कौन है? तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट बना है। कौन है? तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट। मध्य प्रदेश की ज्योति रात्रे, जो 55 वर्षीय हैं, उद्यमी और महिला फिटनेस उत्साही, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की सफल चढ़ाई कर यह उपलब्धि अर्जित करने वाली सबसे उम्र दराज की भारतीय महिला पर्वतारोही बनी है। सबसे उम्र की जो महिला हैं 55 वर्षीय हैं और उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर सफल चढ़ाई की है, उनका क्या नाम है? ज्योति रात्रे। और वो कहां से बिलोंग करती हैं? मध्य प्रदेश से। दूरदर्शन चैनल डीडी किसान ने अपनी स्थापना की 9वीं वर्षगांठ पर भारत के सरकारी प्रसारण में कृष और भूमि नाम के पहले एआई एंकर को पेश किया गया है। क्या क्या नाम है उनका? कृष और भूमि। ये डीडी किसान से संबंधित है, आप लोग याद रखिएगा। ओमान ने रेमल तूफान को नाम दिया। रेमल तूफान को नाम किसने दिया? ओमान ने। और ये कहां पर तबाही मचाया? इसने पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों में भारी तबाही इसने मचाया था। यूरोपीय संघ द्वारा दुनिया के पहले प्रमुख एआई कानून को मंजूरी दी। अगले क्वेश्चन को देखिए। विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2024, विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2015 से 2021 के दौरान सर्वाधिक प्रभावित पशु कौन है? ये गैंडा है और पौधा देवदार। सर्वाधिक प्रभावित पशु गैंडा और पौधा देवदार। अगले क्वेश्चन को देखिए। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य कौन बना? स्पेन बना 99वां सदस्य। और समा कौन बना? पराग्वे बना है, जो जून में बना है। समा देश कौन बना है? पराग्वे। इसको मार्क कर लीजिए, आपके एग्जाम में पूछ सकता है। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार आधुनिक इतिहास में अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? वेनेजुएला बना है। अगले क्वेश्चन को देखिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने वॉक द टॉक योग सत्र का कार्यक्रम स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित किया गया। कहां पर किया गया? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित किया गया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लंदन में आयोजित लंदन वाइन फेयर में प्रदर्शित 55 देशों के 110 ब्रांडों को पछाड़कर मेघालय का चेरा पूंजी ईस्टर्न क्राफ्ट
मेघालय का चेरापूंजी स्टर्नक्राफ्ट ने ग्लोबल स्पिरिट मास्टर प्रतियोगिता में शीर्ष सम्मान प्राप्त किया है। इसको मार्क कर लीजिए क्योंकि इसने हमारे देश का नाम रोशन किया, इसलिए ये एग्जाम में 100% पूछेगा। अगले क्वेश्चन को देखिए, ब्रिटेन की इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर ने सेला सुरंग को सबसे ऊंची सुरंग होने की मान्यता दी। कितने फीट है? 13,000 फीट है। आपको याद होगा हमने पिछले वीडियो में बताया था, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया था और ये कहां है? ये है हिमाचल प्रदेश में। अगले क्वेश्चन को देखिए, डीआरडीओ द्वारा ओडिशा तट से वायुसेना के सुखोई 30 लड़ाकू विमान से हवा से सतह पर मार करने वाली रुद्रम 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। रुद्रम 2 जो मिसाइल है वो कहां पर? वो हवा से सतह पर मार करने वाली है। कहां पर मार करती है? हवा से सतह पर मार करती है। और कहां पर किया गया? ओडिशा तट के। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एक ही सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट और माउंट लोत्से पर चढ़ाई करने वाली पर्वतारोही कौन बने हैं? ये है सत्यदीप गुप्ता। 2 बार माउंट एवरेस्ट और माउंट लोत्से पर चढ़ाई करने वाले पर्वतारोही कौन है? सत्यदीप गुप्ता। याद रखिएगा। तेलंगाना सरकार ने गुटखा और पान मसाला पर 1 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया। आईआईटी मद्रास के स्टार्टअप अग्निकुल कॉसमॉस ने सिंगल पीस 3 डायमेंशन प्रिंटेड इंजन वाला दुनिया का पहला रॉकेट अग्निबाण लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? आईआईटी मद्रास। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 मार्क कर लीजिए, आपके 100% एग्जाम में पूछेगा। सूचकांक से जब क्वेश्चन आएगा प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक पूछेगा ही पूछेगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में 180 देशों में भारत को 159वीं रैंक मिली है, 159। याद रखिएगा। यूक्रेन ने पहले विदेश मंत्रालय से आधिकारिक बयान देने के लिए विश्व के पहले एआई संचालित डिजिटल प्रवक्ता विक्टोरिया सी का अनावरण किया। किसने किया? यूक्रेन ने। वर्ल्ड एक्वेटिक्स ने भूटान में समुद्र तल से 2400 मीटर के रिकॉर्ड ऊंचाई का पहला प्रतिस्पर्धा स्विमिंग पूल खोलने की घोषणा की। किसने की? भूटान के। अगले क्वेश्चन को देखिए, नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड 3 यूरोपीय देशों ने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की घोषणा की और यह आधिकारिक मान्यता कब से प्रभावी होगी? 28 मई 2024 से प्रभावी होगी। अगले क्वेश्चन को देखिए, विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन का आयोजन 13 से 15 मई के बीच नीदरलैंड के रोटरडम में कहां पर किया जाएगा? नीदरलैंड के रोटरडम में किया गया है, 13 से 15 मई के बीच। अगले क्वेश्चन को देखिए, दक्षिण चीन सागर में चीनी विस्तार पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस की सदस्यता वाला यह बहुआयामी संगठन स्क्वाड। दक्षिण चीन सागर में चीनी विस्तार पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस की सदस्यता वाला यह बहुआयामी संगठन, इसका क्या नाम है? स्क्वाड। इसका नाम है स्क्वाड, अस्तित्व में आया। अगले क्वेश्चन को देखिए, यूएई के राष्ट्रपति ने पराग्वे के राजदूत को प्रथम श्रेणी स्वतंत्रता पदक प्रदान किया है। कहां के राष्ट्रपति ने? यूएई के, संयुक्त अरब अमीरात के। 10वां विश्व जल मंच का आयोजन इंडोनेशिया के बाली में किया गया। इसकी थीम क्या है? साझा समृद्धि के लिए जल। आप लोग याद रखिए, साझा समृद्धि के लिए जल। एग्जाम में थीम से बहुत क्वेश्चन पूछता है, 1 या 2 क्वेश्चन दिवस और थीम से 100% पूछता है, इसलिए जो थीम वाले क्वेश्चन है उनको आप गौर करिएगा और ध्यान से उसको पढ़िएगा। यूएई ने पर्यावरण की रक्षा में उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्तियों के लिए नए 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीजा की घोषणा की। ब्लू रेजिडेंसी वीजा की घोषणा किसने की? यूएई ने। टाइम्स हायर द्वारा जारी यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में नॉनयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर को शीर्ष स्थान मिला। कहां की यूनिवर्सिटी को? सिंगापुर की यूनिवर्सिटी को शीर्ष स्थान मिला है। वेल्थिएस्ट सिटीज रिपोर्ट 2024 में विश्व का सर्वाधिक अमीर शहर यह है न्यूयॉर्क। सर्वाधिक अमीर शहर कहां है? न्यूयॉर्क को घोषित किया गया है। नाटो के 6 सदस्य देश
अब देखिए एक एक करके इनको देखते हैं कौन कौन है। लातविया, लिथुआनिया, दूसरा है लिथुआनिया, तीसरा है इस्टोनिया, चौथा है पोलैंड, पांचवा है फिनलैंड और छठा है नॉर्वे ने संयुक्त रूप से रूस के विरुद्ध ड्रोन दीवार बनाने की घोषणा की। 6 देश हैं, उन्होंने मिलकर रूस के विरुद्ध ड्रोन दीवार बनाने की घोषणा की। आप लोग इसको मार्क कर लीजिए, आपके एग्जाम में जरूर पूछेगा और इसको कई प्रकार से एग्जाम में पूछ सकता है। HDFC बैंक ने भारत पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सेल, भारत पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सेल लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया? HDFC बैंक ने। अगले क्वेश्चन को देखिए, गेल इंडिया लिमिटेड ने मध्य प्रदेश के विजयपुर में अपना पहला 10 मेगावाट क्षमता का ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की शुरुआत की। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रवासन एजेंसी द्वारा जारी विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 के अनुसार वर्ष 2022 में प्रेषित धन प्राप्ति के मामले में 111 अरब डॉलर धनराशि प्राप्त करने वाला शीर्ष देश कौन बना है? वो है अपना भारत देश। उस 111 अरब डॉलर धनराशि प्राप्त करके उस शीर्ष पर बना हुआ है। मई के आखिरी सप्ताह में RBI द्वारा ब्रिटेन से 100 टन से अधिक सोना भारत वापस लाया गया है। आप लोग इसको मार्क कर लीजिए, आपके एग्जाम में 100% पूछेगा, क्योंकि आपने सुना होगा कि ब्रिटेन हमारे यहां से धन ले गया, लेकिन पहली बार आपने देखा होगा कि ये क्या हुआ, यहां पर ब्रिटेन से RBI द्वारा 100 टन से अधिक सोना वापस लाया गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। भारत राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र को उनके सार्वजनिक नीति, उद्योग विकास को सक्षम बनाना के उल्लेखनीय कार्य के लिए रॉटरडम में जियो स्पेशियल वर्ल्ड फोरम नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगले क्वेश्चन को देखिए, इसमें मैंने मार्क भी किया है इसलिए इंपॉर्टेंट भी है। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की 18 वर्षीय महिला है पिंक ई रिक्शा चालक, उनका क्या नाम है? उनका आरती नाम है। आरती को यूनाइटेड किंगडम के राजा चार्ल्स तृतीय द्वारा अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया और उनका नाम क्या है? उनका आरती नाम है और वो कहां से हैं? बहराइच जिले की हैं और उत्तर प्रदेश के में ये जिला पड़ता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में संयुक्त राष्ट्र संगठन स्थिरीकरण मिशन के साथ कार्यरत मेजर राधिका सेन को 2023 यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। किसे सम्मानित किया गया? मेजर राधिका सेन को। ताशकंद में खेली गई एशियाई सीनियर जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2024 में महिला वर्ल्ड स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली देश की पहली महिला जिम्नास्टर कौन है? जिम्नास्ट ये है दीपा कर्माकर। इनका क्या नाम है? दीपा कर्माकर। आप लोग याद रखिएगा। IPL 2024 में कोलकाता नाइट राइडर्स ने फाइनल में सनराइज हैदराबाद को पराजित कर तीसरी बार जीता। आप लोग याद रखिएगा, कोलकाता ने कितनी बार जीता? ये तीसरी बार है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, पी श्याम निखिल भारत का 85वां शतरंज ग्रैंड मास्टर बना। 85वां शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बना? पी श्याम निखिल। और पी श्याम निखिल का संबंध किस खेल से है? शतरंज से, याद रखिएगा। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने 3 प्रमुख पहलों का अनावरण किया। कौन है? प्रवाह पोर्टल, रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप और तीसरा है फिनटेक रिपोजिटरी। अगले क्वेश्चन को देखिए, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स ने बाराबंकी के भगौली गांव में जो उत्तर प्रदेश का पहला सस्टेनेबल एरोमा क्लस्टर लॉन्च किया। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको मार्क कर लीजिए। उत्तर प्रदेश का पहला सस्टेनेबल एरोमा क्लस्टर कहां बना? बाराबंकी में। और गांव का नाम क्या है? भगौली गांव है। अब देखिए, ये हमारे अभ्यास हैं। देखिए एक एक करके आइए देखते हैं। सैन्य अभ्यास, उसका क्या नाम है? शक्ति। 13 से 26 मई के बीच ये है उमरोई मेघालय में। कहां पर हुआ? मेघालय में। और भारत और फ्रांसीसी सेनाओं के बीच, किन 2 सेनाओं के बीच? भारत और फ्रांसीसी सेनाओं के बीच। एक फैक्ट है, इसको देखते हैं। भारतीय सेना की राजपूत रेजिमेंट और फ्रांसीसी सेना की ओर से 13वीं
विदेशी सेवा हॉफ ब्रिगेड, 13वीं विदेशी सेवा हॉफ ब्रिगेड के सैनिकों ने हिस्सा लिया। याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए, इसमें गगन स्ट्राइक 2, गगन स्ट्राइक 2 भारतीय सेना की पश्चिमी कमान के भाग खड्ग कोर, भारतीय सेना की पश्चिमी कमान के भाग खड्ग कोर ने पंजाब में भारतीय वायुसेना के साथ 3 दिवसीय संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और आप इसको मार्क कर लीजिए, ये आपके एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। अंग्रेजी लेखक हैं रस्किन बॉन्ड को प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया। अगले क्वेश्चन को देखिए, भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक श्रीनिवास आर कुलकर्णी को वर्ष 2024 के लिए खगोल विज्ञान के सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये हमारे मई माह के करंट अफेयर्स थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।